आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। मृतक इंजीनियर के पड़ोसी का दावा सामने आया है। अथॉरिटी को पहले से ही इस बात की जानकारी दी गई थी, गड्ढे की जानकारी अफसरों को दी गई थी, अथॉरिटी को पहले से जानकारी दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, गड्ढों को लेकर अफसरों को जानकारी दी गई थी, बात भी की है। देखिए, घंटे की मुलाकात रही हो जिसमें बहुत बातचीत हुई थी, आप वहां पर मौजूद थे। क्या बातचीत हुई थी, क्या सवाल जवाब उन्होंने पूछे थे? Ma'am, first of all, my name is Arun. I'm in the same tower. I'm on the first floor, and unfortunately, this family who lost his son, they are on 16th floor. वो 16वें फ्लोर पे रहते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। हम लोग उसी सेम सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, सेम टावर में मैं रहता हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सब कुछ दिखाया। SIT टीम गठित हुई। अब SIT टीम कल बैठी थी, उन्होंने ऑफ कोर्स फादर को बुलाया और बोला जो रेजिडेंट्स हैं जो आके हमारे को कुछ बताना चाहते हैं सोसाइटी और सेक्टर के बारे में, प्लीज़ आएँ। हम लोग जो यहाँ पर बोल रहे हैं वो वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी यही बोला। उन्होंने क्लियरली अपनी संवेदनाएं दी, जिसके लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। योगी जी के बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतना इंस्टेंट और फास्ट काम किया। SIT के शुक्रगुजार हैं जो इंस्टेंटली आई, इंस्टेंटली ऑन टाइम हमें बुलाया। इतना प्रोफेशनलिज्म आज से पहले तो नहीं था। हम लोग मिले, उन्होंने हमारे को बिल्कुल कंफर्टेबली बिठाया, कंफर्टेबली पूछा, आप जो बताना चाहते हैं हम सब सुनेंगे, आप जो कहना चाहते हैं हम सब सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, एक एक चीज़ का मुआयना करेंगे। कल वो लोग यहाँ पर आए भी थे साइट के ऊपर, उन्होंने कल ही साइट का एक बार मुआयना भी किया था और वो अभी हैं यहाँ पे। उन्होंने हमें आगे भी आश्वासन दिया है कि आपको जब जो बोलना है, जब जो कहना है, जब जो आपके, अगर अभी आपको नहीं याद आ रहा, अभी आप कंफर्टेबल नहीं है, आप बाद में आए, हमें बताएं, हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। मतलब इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। एक कॉमन सिटीज़न के लिए, एक आम आदमी के लिए जो यहाँ पे इस सेक्टर में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके लिए इतनी जल्दी आप लोगों की वजह से और गवर्नमेंट की वजह से एक SIT टीम भी आ गई और उन्होंने हमें बुलाया और हमारे को पूरी लिवरेज दी है। उनको आराम से सुना है और एकदम उनके साथ एज अ फैमिली उन्होंने बोला है कि आप जो बताएंगे वैसा ही करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कल्प्रिट है, किसका जवाबदेही बनती है, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर एक्शन होगा ही होगा। सवाल उन्होंने किए थे आपसे, कुछ ऐसे सवाल पूछे थे सीन को लेकर, उस दिन को लेकर, उस रात को लेकर, घटना को लेकर? देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो यही है बोला कि आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आप हमें बताइए। फिर उसके बाद डेफिनेटली उनके भी अपने क्वेश्चंस थे, उनके क्वेश्चंस भी बिल्कुल वाजिब थे क्वेश्चंस, कि अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आपने क्या किया। तो हमने उन्हें बताया कि हमने, जैसे आप सबको मालूम है कि हमने कहाँ पे अप्रोच किया, किन किन अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया। आप ट्विटर्स पे जाएं, आप ईमेल्स देखें हमारी, आप नोएडा अथॉरिटी पे कंप्लेंट्स देखें, आप MLA से पूछें हमने कहाँ कंप्लेंट्स नहीं करी। आप ट्विटर खोल लें, रेजिडेंट्स के अकाउंट्स के ट्विटर्स खोल लें, हमने ट्विटर्स के ऊपर सारे वीडियो डाले, नोएडा अथॉरिटी को टैग किया हुआ है। सी, अभी क्या है, ये लग्जरी एरिया आने के लिए, लग्जरी सोसाइटीज़ के लिए एवरीबडी हैज़ टू वर्क, husband wife whole family has to earn and then they can get that kind of a lifestyle. Of course not this we want, but this kind of a society or these crores of properties to be bought. अभी उसके लिए we can't go stand in front of authorities and government officials every day. ऑनलाइन टुडे इज अ टैगी टाइम। ऑनलाइन के अंदर सब जगह सारी अथॉरिटीज को हमने टैग करा हुआ है, जन सुविधा में टैग करा हुआ है। एवरीबडी वी हैव टोल्ड, सो वी हैव टोल्ड देम दैट व्हाट वी कुड डू, व्हाट वी न्यू, व्हाट वी कैन डू, वी डिड। हमने जो कर सकते थे वो कर रहे। पुलिस से भी आप खफा हैं कि उन्होंने भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की, उस रात को भी यहाँ पर मौजूद थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, उसके लिए हमने अभी, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम में से कोई भी ये नहीं बोलना चाहता या ये बोलना अतिशोक्ति है कि हम जज हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी गलती है। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग आज भी बिल्कुल फेयर लोग हैं, हम लोग सर्विस क्लास लोग हैं। हमने सिर्फ, और सबको पता है जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई है, हमने ये बोला है कि यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, आप उसको रिक्रिएट कर दीजिए, आप उसको रिक्रिएट करिए, अपनी SDRF सारी टीम्स को उस दिन के बुलाइए, यहाँ पे उस बिल्डर को खड़ा करिए जिसकी ये प्रॉपर्टी है, जिसने मॉल बनाना था और ये डच बना के यहाँ पे छोड़ दिया लोगों के मरने के लिए, उसको बोलिए आप अपनी प्रॉपर्टी में खड़ी होइए और हम आपको बचाते हैं। आप भेजिए अपने लोगों को स्विम कराने के लिए अंदर, देखिए कितनी देर में बचा सकते हैं। आप खुद ही देखिए ना कि किसकी गलती है। आप हमसे क्यों पूछेंगे कि कौन गलती है, हम क्यों बोले, हु आर वी, हम लोग कौन है ये बोलने वाले कि इसकी गलती है उसकी गलती है। आप ये बताइए ना, आप खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कौन है। हम लोग थोड़ी है, हम लोग रेसिडेंट्स और हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं आज की डेट के अंदर। हम यहाँ पे किसी को भी जवाबदेही, किसी को वो डिसाइड करने के लिए कोर्ट, लॉ, ऑर्डर, सोसाइटी,
अपनी गवर्नमेंट लोगों में हमारे को सारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर पूरा विश्वास है, एसआईटी पे पूरा विश्वास है, वो एकदम सही निर्णय लेंगे जो लेंगे। इसीलिए हमने उनको भी बताया है कि आप अपना रिक्रिएट करिए ये सीन, यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा किसकी गलती है। अरुण जी, मोनिंदर को आप जानते हैं, जिन्होंने जान बचाने की कोशिश की थी, जो अंदर कूद गए थे पानी में, थैंक्स तो बोलूँगा और मैं उसको। उन्हें पुलिस ने धमकाया, उनके बयान भी चेंज किए, ये आप जानते हैं, और उनको बुलाकर। और ये भी बात सामने आई है कि सोसाइटी में जब हम मार्च निकाल रहे थे, उस दौरान पुलिस ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों से भी बयान बदलने के लिए, दबाव डालने के लिए कोशिश की थी। देखिए अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नीचे मैं नहीं जा पाया जिस टाइम पे मार्च था, तो ये मेरे सामने का नहीं है, क्योंकि सुबह से और ये सब चीज़ें सोच के मेरे को इतना स्ट्रेस था, मेरे सर में दर्द होने लग गया, तो मैं नहीं जा पाया उस टाइम पे नीचे। तो वो सामने वहाँ पे जो भी कुछ हुआ, वो जो आप लोग के वीडियोज़ हैं या जो न्यूज़ पे आ रहा है वही मैंने देखा है। बाकी उस बंदे को हैट्स ऑफ है, उसी ने उस ट्रक वाले को बचाया था। और आज भी हम लोगों के सब में, हमारी आप सब ने जिन्होंने भी सुना भी है, सबके दिल दिमाग में यही सोच है कि काश वो लड़के की डिलीवरी थोड़ी पहले लग गई होती। धमका रही है पुलिस, बयान चेंज करने कह रही है। देखिए जहाँ तक मेरे को पता है कि अभी देखिए ये गवर्नमेंट में और यहाँ की सोसाइटीज़ में और यहाँ की चीज़ों में हमारे को पूरा विश्वास है। यहाँ पे अब वो पुराने वाला ज़माना नहीं है कि एक बंदा कमाएगा और 10 घर बैठ के पाएंगे, सबको कमाना है, सबकी अपनी अथॉरिटी है। यहाँ पे ऑनलाइन हर एक चीज़ दिखती है, सबको सब पता है, एवरीबडी इज टैकी आउट हियर। तो यहाँ पे अब कोई किसी को ऐसे धमका तो नहीं सकता, और अगर धमका रहा है तो अगले बंदे को भी मालूम है कि अगर ये धमका रहा है तो उसके ऊपर वाला, जो भी ऊपर के लेवल के लोग हैं, अच्छा लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, जो भी आपके इमीडिएट मैनेजर्स है ना, वो ज़रूर आपके साथ हार्श हो सकते हैं, वो ज़रूर आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट आपके जो टॉप बॉसेज है ना, वीपी सीईओज, वो they will be always grounded, they will be always down to earth, they will understand you as a person, वो हमेशा आपको समझेंगे। तो एसआईटी टीम एक आपके फादर की तरह है यहाँ पे हमारे लिए, और वो सब समझ रही है, वो किसी के दबाव में नहीं आ रही, और अब इस बंदे को भी किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं आपको है। लगता है कि पुलिस की गलती है, उन्हें कुछ करना चाहिए था, कार्यवाही पहले करनी चाहिए थी, जिस दिन युवराज यहाँ पर था तभी उन्हें करनी चाहिए थी, और उनके ऊपर भी होनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट जो यहाँ एक ड्रिल करा लेनी चाहिए, यहाँ पे एक ड्रिल करा लेनी चाहिए, अपने आप पता चल जाएगा किसकी गलती है किसकी नहीं। बाकी हम तो खाली ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी की तो गलती है। अब किसकी गलती है वो आप देखिए, आपका काम है ये, हमारे ना तो हमारा ये काम है, ना तो हमें पता है कि कैसे किसकी गलती तय करनी है। ये तो कोर्ट का काम है और एसआईटी का काम है। बाकी आप एक ड्रिल करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसकी गलती है। अब एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। अब ऐसे सवाल हैं जिसको एसआईटी ढूंढ रही है, जिसका जवाब एसआईटी को चाहिए। आपको बताते हैं कि क्या वो सवाल हैं। 1.25 घंटे तक आखिर युवराज की जान क्यों नहीं बची? घटना के बाद सीनियर अफसर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे? 1.25 घंटे का वक्त था। 3 लेटर मिलने के बाद भी सुरक्षा का काम क्यों नहीं हुआ? भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए आखिर क्या तैयारी है? अथॉरिटी को क्यों नहीं पता कि यह प्लॉट आखिर किसका है? बिल्डर का आवंटन अब तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब एसआईटी को चाहिए। ट्रेनिंग के बावजूद पुलिस फोर्स पानी में क्यों नहीं उतरी? 1.25 घंटे तक युवराज लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी उतरकर उसकी जान नहीं बचाई। भारी फोर्स होने के बाद भी युवराज को मरने कैसे दिया गया?